जी बच्चों, टॉपिक है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये दो इसकी टर्म है। एक तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं साइटो, दूसरी टर्म है प्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है, सेल। और ये जो बच्चों प्लाज्म है इसका मतलब होता है फ्लूइड। फ्लूइड सेल का जो फ्लूइड होता है दैट विल बी लेबल्ड एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसीलिए हम बच्चों इसको मेंशन करते हैं साइटोप्लाज्म को कि ये लिविंग जेल है ऑफ अ सेल, that is labeled as living gel of a cell। किसी भी सेल की लिविंग जेल जो है ये साइटोप्लाज्म कहलाती है, ठीक है जी। चलो हम यहाँ पर एक सेल बनाते हैं और फिर उसके ऊपर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेट्स से बच्चों हमारे पास है ये एक सेल, ठीक है, एनिमल सेल सपोज हम मेंशन कर लेते हैं। अब एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पर ये मिलेगा, दैट इज़ न्यूक्लियस, ठीक है। उसके अराउंड जो है वो आपको मिल रहे होंगे ये चैनल्स के सिस्टम होते हैं जिनको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो मेंशन करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज भी दिखाई देते हैं जो कि पावर हाउस है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रियाज क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा भाई हमारे पास कुछ राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि इसके साथ मौजूद होते हैं जिनको हम लोग डील करेंगे। अब बच्चों सेल के मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जो फ्लूइड होता है ना दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये जो है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, ये बेटे डिफ्रेंशिएट कर रही है बिटवीन इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, ठीक है। दैट डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर डिफ्रेंशिएट करना, उसको सेपरेट करना, ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये दो फ्लूइड्स के दरमियान बैरियर है, ठीक हो गया। अब इसका फ्लूइड जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर है दैट विल बी लेबल्ड एज साइटोप्लाज्म। जैसे हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये भाई हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म। अब एक और चीज़ सुनो, ये जो साइटोप्लाज्म है ना बच्चों, यहाँ आपके पास फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई होता है। मतलब हम यहाँ पर इसको कैटेगराइज कर देते हैं, ये मैं डॉटेड लाइंस के साथ शो कर रहा हूँ। ये जो बाहर वाला फ्लूइड होगा जो कि जस्ट बीनीथ सेल मेम्ब्रेन होता है इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, दैट इज लेबल्ड एज एक्टोप्लाज्म। और ये बच्चों जेल लाइक होता है, ठीक है, दैट इज जेल लाइक। और ये ज़्यादा विस्कस होता है, दैट इज मोर विस्कस। इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्लियर। और इससे जो अंदर वाला फ्लूइड होता है जैसे हम इसकी बात करें दैट विल बी लेबल्ड एज एंडोप्लाज्म। ये जो एंडोप्लाज्म है बच्चों ये हमारे पास होता है सोल लाइक, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सोल लाइक मटेरियल है। और ये जो सोल लाइक मटेरियल होता है दैट इज़ लेस विस्कस, ठीक है। इसके साथ याद रखना है ज़्यादा विस्कस कौन सा होता है और लेस विस्कस कौन सा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ सुनिएगा, ये जो एंडोप्लाज्म है ये बेसिकली वो हिस्सा होता है जो कैरी करता है मैक्सिमम चीज़ें। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म इनर वाली साइड पे मौजूद आपके पास साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। इस एंडोप्लाज्म के दो फर्दर हम लोग कैटेगरीज करते हैं, ठीक है। और एक बच्चों हम इसका कंपोनेंट लिखते हैं दैट इज वाटर, ठीक है, वाटर। ये जो वाटर होता है ये इसमें भाई 90% तक होता है, 90% तक वाटर है। और जो दूसरा हिस्सा है उसमें बच्चों ऑर्गेनेलीज होते हैं, देयर आर ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो पानी और ऑर्गेनेलीज इसमें एंडोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। फिर यही एंडोप्लाज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स के लिए। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स में बच्चों वो भी हमारे पास यही करता है। अब साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स क्योंकि ये लेस विस्कस है, इसकी विस्कोसिटी कम है, तो इजीली फ्लो कर सकेगा ना। तो इजीली फ्लो करना जो है वो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसकी फर्दर जो कैटेगरी है कह लो कि हमारे पास मूवमेंट की, वो हम किस तरह से करते हैं। एक इसमें आ जाती है दैट इज़ बच्चों साइक्लोसिस। दूसरी बच्चों इसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं स्ट्रीमिंग आ जाती है, ठीक है।
तीसरी हम लोग इसके अंदर मेंशन कर रहे होते हैं, दैट इज़ अमीबॉइड मूवमेंट। जैसे अमीबा जो है वो हरकत करते हैं, तो अमीबॉइड मूवमेंट। ये 3 तरह की हम मूवमेंट जो है इसकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के साथ मेंशन करते हैं। क्लियर? ये है बेटे इसकी कॉम्पोजिशन। अब ये देखते हैं कि ये जो आपके पास साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर कौन कौन से बेटे रिएक्शंस होते हैं, या हम इसके फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि फंक्शंस हैं हमारे पास ये साइटोप्लाज्म के, तो कौन कौन से होंगे। तो इसके फंक्शंस में याद रखिएगा भाई, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलिसिस। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस करवाना इसका काम है। साइटोप्लाज्म है, दैट इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। फिर है बच्चों, दैट इज़ द साइट जहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोरेज होगी। ठीक है, ग्लाइकोजन का स्टोर होना वो भी बच्चों इसी के साथ एसोसिएटेड है। फिर हम लोग मेंशन करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ना ब्रेक डाउन होता है, वो टूटती है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर टूटती है, उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। और फिर लास्ट पे इसका जो फंक्शन होता है वो है बच्चों हमारे पास ट्रांसलेशन। अब ये जो ट्रांसलेशन है ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है, इसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ये सेंट्रल डोगमा जब हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को डील कर रहे होते हैं। तो ये बच्चों आपके पास कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब हम लोग इसके साथ ऐड करते हैं कि ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनेली वाली जो टर्म है वो हम लोगों ने थोड़ी सी मिथ की है, वहाँ पे लिखी है। अब ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करना है कि ऑर्गेनेलीज कौन कौन से। ठीक है, ऑर्गेनेलीज में बच्चों ये हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर को शो करते हैं, ये याद रखिएगा। दे शो डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल। किसी भी सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर को शो करना वो इनका काम है, इसीलिए हम इनको फर्दर कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन से, एक भाई हमारे पास आ जाते हैं ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। ठीक है, देयर आर ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। अब ये जो ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं ये कौन कौन से। ए मेम्ब्रेनस वो होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। ये बच्चों आपको मेनली 3 दिखाई देंगे, लेबल करते हैं। पहला हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है राइबोसोम हम मेंशन करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है जिसको सेंट्रियूल मेंशन करते हैं, ये भी ए मेम्ब्रेनस होता है। तीसरा हम इसमें मेंशन करते हैं साइटोस्केलेटन को। अब साइटोस्केलेटन कुछ बुक्स इसको ऑर्गेनेली कंसीडर करती हैं, कुछ इसको स्ट्रक्चर कंसीडर करती हैं। ठीक है, बार खैर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। फिर बच्चों हमारे पास आ जाते हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली और फिर हैं सिंगल मेम्ब्रेनस। चलो पहले कर लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। देयर आर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। ये जो बच्चों सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं, इन सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज के अंदर आपके पास बहुत सारे जो कैटेगरी है वो इसी में शामिल होती है। जैसे हम लोग इसमें मेंशन करते हैं भाई, हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर बच्चों आ जाता है गोल्जी अपरेटस, इसको मेंशन करते हैं गोल्जी अपरेटस। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ये जो गोल्जी वेसिकल्स हैं इनके अंदर भाई आपको पर ऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और लाइसोसोम तीनों मेंशन करते हैं। मैं लिख देता हूँ, पर ऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और लाइसोसोम। ठीक है, चलो तीसरा हम लोग इसमें जो मेंशन करेंगे वो है एक लार्जर वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल इसमें आ जाता है। ये है सिंगल मेम्ब्रेनस। अगर आप देखें तो 1 2 5 6 तकरीबन हमने लिखे। फिर हमारे पास बच्चों आ जाते हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। देयर आर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। ये जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं इनके अंदर 3 मेन चीज़ें हैं। कौन कौन सी, इसके अंदर भाई हमें नज़र आएगा सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आ जाता है। इसके अंदर हमें नज़र आएगा दैट इज़ प्लास्टिड्स। ठीक है, और इसके अंदर नज़र आएगा भाई दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास 3 हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज के अंदर कैटेगराइज होते हैं। ठीक हो गया बच्चों,
ये आपने ऑर्गेनेलिस के अंदर याद रखना। अब बात करते हैं इसमें सॉल्यूशंस की, क्योंकि ये जो फ्लूइड होते हैं वो भाई इसमें सॉल्यूशंस भी बनाते हैं, तो हम सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। सॉल्यूशंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं इसमें, ठीक है। साइटोप्लाज्म के सॉल्यूशंस जो हैं वो दो तरह के हैं। एक भाई हमारे पास आ जाते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, और दूसरे होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है जी। ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं इनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और आइंस आ जाते हैं, देयर आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स प्लस आइंस। और बच्चे जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और प्रोटीन्स आ जाते हैं, देयर आर लार्जर मॉलिक्यूल्स प्लस प्रोटीन्स, ठीक है जी। ये सॉल्यूशंस इसमें बनते हैं, तो जहाँ पे भी वाटर होगा सॉल्यूशंस तो बनेंगे ही ना, ठीक है जी बच्चों। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म को हम लोग डील कर रहे होते हैं, जिसमें एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिस, सॉल्यूशंस का आपको पता होना चाहिए।